प्रिय विद्यार्थियों, बिजनेस इकोनॉमिक्स डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा समंकों का चित्रमय एवं बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण पार्ट 8 के लिए डिजिलेशंस ऑफ नवांकुर में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम जो है समंकों को बिंदु रेखा के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए शीघ्र ही प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बिंदु रेख के प्रकार। बिंदु रेख के प्रकार कितने होते हैं वो आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत किए गए हैं। दो प्रकार हैं मुख्य रूप से, कालमाला या काल श्रेणी बिंदु रेख, आवृत्ति वितरण बिंदु रेख। ये इसके दो मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, फिर देखिए कालमाला बिंदु रेख क्या होता है। कालमाला बिंदु रेख जो है उसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, जब समय या काल या टाइम के आधार पर समंकों को बिंदु रेख के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसे रेखा चित्रों को हम काल श्रेणी या कालिक चित्र कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कालिक चित्रों की रचना में हमें ध्यान रखना होता है कि जो समय होता है अर्थात काल जो होता है अर्थात जो सन होते हैं उनको भुजाक्ष पर लिखा जाता है अर्थात आधार एक्स पर लिखा जाता है, तथा जो मूल होते हैं या पद मूल होते हैं उनको कोटि अक्ष अर्थात बाय अक्ष पर अंकित किया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, काल श्रेणी बिंदु रेख के भी मुख्य रूप से दो प्रकार और बताए जाते हैं। सबसे पहले बताया जाता है एक चर वाला कालिक चित्र, दूसरा बताया जाता है दो या अधिक चर वाला कालिक चित्र। तो ये भी स्पष्ट हो जाता है कि एक चर वाला कालिक चित्र जो है वह है किसी एक समय अवधि या विभिन्न समय अवधियों से संबंधित जो एक चर होता है उसको रेखा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे हम एक चर वाला कालिक चित्र कहते हैं। ठीक है, एक चर वाला कालिक चित्र कहेंगे। और देखिए हम स्क्रीन पर भी प्रस्तुत किया है टेक्स्ट के रूप में। बिंदु रेख के प्रकार दोनों प्रकार हैं और कालमाला बिंदु रेख के बारे में बताया है। ठीक है, फिर देखिए आप उसके प्रकार दिए हैं कालमाला बिंदु रेख के एक चर वाला कालिक चित्र और दो चर वाला कालिक चित्र। एक चर वाला आप समझ गए हैं कि जिसमें केवल एक चर है, एक ही पद मूल है, लेकिन जो विभिन्न समय अवधियों से संबंधित होता है तो उसे एक चर वाला बोलते हैं। अब इसको हम प्रारंभ करते हैं। देखिए एक उदाहरण के माध्यम से मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन को नीचे दिया गया है। आपको जो सवाल दिखाई दे रहा है वो मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े हैं, इनसे हमें उचित बिंदु रेख बनाना है। ठीक है, तो वर्ष दिए हैं खाद्यान्न उत्पादन के लिए 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, ये उत्पादन के वर्ष हैं अर्थात काल है, समय अवधि है, और उसी के नीचे उत्पादन से संबंधित आंकड़े हैं। 13 में 800 उत्पादन हुआ है और उसके बाद देखते हैं हम 14 में 1200 उत्पादन हुआ है, लाख टन में है जी। 15 में 1650, 16 में 2400, 17 में 4500, 18 में 5200 और 2019 में 6700 लाख टन उत्पादन हुआ है। अब इसमें देखते हैं आप पैमाना लिखा है। पैमाना जो है एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 1 वर्ष, और बाय अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1000 टन। तो ये आधार रेखा आप जो देख रहे हैं उस पर लिखा हुआ है। आधार रेखा पर हमेशा जैसा कि थ्योरी में लिखा था, क्या था, आधार रेखा पर था समय, है ना, समय था, उसको एक्स अक्ष पर लिखा गया है। और जो बाय अक्ष है, बाय अक्ष पर क्या लिखा गया है, मूल दिया है अर्थात पद मूल या उत्पादन दिया है। ठीक है, अब देखिए उत्पादन भी हो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6 और 7000। हमने पैमाना माना था 1 सेंटीमीटर बराबर कितने, 1000 टन। ठीक है, अब देखिए आप इसमें जो हम बिंदु रेख के माध्यम से इन आंकड़ों को या इन उत्पादन के तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं तो क्या होगा, जैसे 2013 है, 2013 में कितना 800 टन है, 800 लाख टन में है। तो हम जो लाइन जो बिंदु बनाएंगे वो क्या है, 1000 के थोड़े से नीचे, 2000 के ऊपर और 1000 के थोड़े से नीचे, कितना हो जाए 800।
ये हो जाएगा बिंदु कौन सा, 800 वाला। ध्यान रखना इसको, कौन सा हो जाएगा, 800 वाला। फिर 2014 में देखते हैं तो फिर कहाँ पर 1000 से अधिक अर्थात थोड़े से ऊपर, मतलब कितना, 1200 पे हमने बिंदु रख दिया। उसके बाद देखिए 15 में कितना, 1650 है, तो फिर 1000 से और हमने बढ़ा दी, कितनी, तीसरी बिंदु रख दी हमने कहाँ पे, 1000, 2015 में 1650 वाली। फिर 2016 में देखिए कौन सी बिंदु रख दी हमने, 2400 पर। जी 2000 है ना, 2000 3000 के बीच में, वहां पे रख दिया हमने ये यहाँ से, इसका ध्यान रखना है। और उसके बाद 2017 में देखिए 4500 पर। 4500 कहाँ है, 5000 और 4000 के बीच में यहाँ है, तो हमने कौन सी बिंदु रख दी, जे। और उसके बाद देखेंगे 2018 में जो बिंदु रखाएगा वो कहाँ पर रखाएगा, 5200 पर, मतलब ये 5000 के सामने और जे इसके बराबर रखाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 2019 में, 2019 में कितना, 67 अर्थात 7000 से थोड़े से कम, है ना, वहां पे एक बिंदु की रचना होगी, मतलब बिंदु को हम लिखेंगे। तो ये इस प्रकार से जो है बिंदु रख दिए गए हैं। और बिंदु रखने के बाद क्या हुआ है, सातों बिंदुओं को हमने एक रेखा, साधारण रेखा से क्या कर दिया, मिला दिया, है ना। कैसे मिला दोगे, इसको मिला दोगे आप, सभी बिंदुओं को ऐसे मिलाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, बिंदु रेखीय प्रदर्शन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो हम बिंदुओं को लिखकर और उनको रेखा के द्वारा मिला देते हैं, तो उसे बोलते हैं हम क्या, बिंदु रेखीय प्रदर्शन। ये होगा क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा कि खाद्यान्न के उत्पादन है, उन उत्पादनों को हमें बिंदु रेखा के माध्यम से प्रस्तुत करना है। तो आधार रेखा एक्स अक्ष पर लिखा जाएगा समय, समय कोई सा भी हो सकता है वर्ष में, और वाई अक्ष पर लिखा जाएगा बदमूल, उत्पादन हो या कुछ भी हो, ठीक है। और फिर उस उत्पादन की मात्रा को ही हम ऊंचाई मानकर उसी के सामने हम क्या लिखेंगे, अवधि के ऊपर बिंदु लिखेंगे, और बिंदु को एक रेखा के माध्यम से यदि मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बिंदु रेखीय प्रदर्शन हो जाएगा समांकों का, ठीक है। तो ये था बिंदु रेखीय प्रदर्शन। अब देखिए अगला है कृत्रिम आधार रेखा, है ना। कृत्रिम आधार रेखा के लिए क्या होता है, थोड़ा सा बोलता हूं मैं। जब पदमाला में या श्रेणी में समंकों का जो प्रारंभ है वह बड़ी संख्या से होता है या संख्या अधिक होती है, तो उस बड़ी संख्या के अंतर को मिटाने के लिए हम आधार रेखा के ऊपर एक कृत्रिम आधार रेखा बनाते हैं, है ना। उस कृत्रिम आधार रेखा से ही फिर हम समंकों को लिखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो जो रेखा बनाई जाएगी बड़ी संख्याओं के लिए उसे हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम आधार रेखा। उसको थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी डिजाइन भी अपन लिख सकते हैं। तो ये सवाल जो है कृत्रिम आधार रेखा का है, सवाल नंबर 15 है। निम्न समंकों से एक उपयुक्त बिंदु रेखीय चित्र कृत्रिम आधार रेखा की सहायता से बनाइए। तो हम कृत्रिम आधार रेखा कोई विशेष वो तो नहीं है, हम जानते हैं कृत्रिम आधार रेखा क्या होती है, आधार रेखा के ऊपर बड़ी संख्या के पास में होती है, ठीक है। देखिए देखते हैं इसको, ये अंक है हमारे पास, आधार रेखा तो नीचे है ही, आधार रेखा कौन सी है देखते हैं। आधार रेखा ये 0 लिखा है ना, ये है आधार रेखा। देखिए आप आधार रेखा कौन सी है, ये है। अब एक्स अक्ष पर रहती है जी आधार रेखा, मूल आधार रेखा, और मूल आधार रेखा के फिर वाई अक्ष पर कौन सी है, वाई अक्ष पर देखते हैं हम, वाई अक्ष ये है, और इस वाई अक्ष पर क्या है, मूल है इस रेखा पर, है ना, डाटा है इस रेखा पर। अब उसके लिए जो गैप था 0 से 250 तक का जो गैप था, ये देखिए आप 250, 0 से 250 तक का जो गैप था उसको कम करने के लिए हमने क्या बना दी, ये वाली रेखा इस संख्या के सामने से कृत्रिम आधार रेखा बना दी। इससे क्या होगा कि ये गैप कम हो जाएगा, तो इससे हम आधार रेखा के द्वारा समंकों को आसानी से और उचित फॉर्मेट में और आकर्षक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये होती है कृत्रिम आधार रेखा। अब हम प्रस्तुत करते हैं। नीचे अंक लिखे हैं, क्रमांक लिखे हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अंक लिखे हुए हैं। और मुख्य जो है पदमूल वो इस पर लिखा है, डाटा वाई अक्ष पर लिखे हैं 250 51 52 53 54 55 56, ठीक है, ये लिखे हैं। अब इनको हमें प्रस्तुत करना है। तो पहले नंबर पर कितना है, 251। 251 मतलब आप देखते हैं कि 251 जो है वहां पर हमने स्टार्ट किया बिंदु को, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया बिंदु को, प्रारंभ किया लिखना। और उसके बाद नंबर 2 पे कितना है, 254 है, तो 254 के सामने हमने एक बिंदु लगा दिया। उसके बाद नंबर 3 पर देखिए आप 253, फिर हमने वापस 253 पर एक बिंदु लगाया। उसके बाद हमने 255 पर एक बिंदु लगाया, 255 पर एक बिंदु लगाया। 255 के बाद नहीं, 252 पर एक बिंदु लगाया वापिस। और फिर 252 के बाद फिर 255 पर एक बिंदु लगाया। फिर 7वें नंबर पर 256 पर एक बिंदु लगाया। और 8वें नंबर पर पुनः हमने 255 पर एक बिंदु लगाया। अब वैसा ही अपन को इन बिंदुओं को मिलाना जैसे पिछले हमने सवाल में बिंदुओं को मिलाए थी रेखा से, ठीक है। तो अब देखिए इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं। तो ये हो जाएगा 251 से 54 वाला बिंदु, फिर 53 वाला बिंदु, फिर 55 वाला बिंदु, फिर अगला है 55 के बाद 52 वाला बिंदु, है ना। 52 के बाद फिर कितना है, फिर है 55 वाला बिंदु, और फिर 56 वाला बिंदु, उसके बाद फिर 255 वाला बिंदु। तो ये इन बिंदुओं को मिलाने की रेखा है, ठीक है। इस रेखा से हमने मिला दिए इन बिंदुओं को। तो ये इसमें बिंदु रेखा तो वैसी की वैसी बनाई गई है, लेकिन इसमें आधार रेखा थी। तो आधार रेखा का मतलब ये है कि आधार रेखा हमने यहाँ से बना दी, क्योंकि ये संख्या 250 से स्टार्ट हो रही थी, उसमें बोला था, इसलिए हमने आधार रेखा बना दी कृत्रिम, ठीक है। तो ये था कृत्रिम आधार रेखा द्वारा समंकों का प्रदर्शन। अब अगला है 2 या अधिक चर वाले कालिक चित्र बनाना। नाम से स्पष्ट हो जाता है 2 या अधिक चर वाले मतलब क्या होगा, आप जानते हैं। किसी समय अवधि से या समय अवधियों से संबंधित एक साथ दो चरों को जब प्रस्तुत करना होता है तो उनको 2 चर वाले कालिक चित्र कहा जाता है। उन 2 चरों को प्रस्तुत करेंगे हम समंकों को, तो क्या होगा, हम रेखाओं के थोड़े से स्वरूप बदल देंगे। जैसे कि एक डॉट डॉट वाली रेखा बन सकती है, एक सिंपल रेखा बन सकती है, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है, 2 चर हैं, 2 रेखाएं बनेंगी और समय अवधि से संबंधित है, इसलिए वो उन समय अवधि के लिए दोनों रेखाएं एक साथ बनेंगी, ठीक है। तो देखिए हम प्रारंभ करते हैं। सवाल दिया 1940 50 60 70 80 90 2000 2010 समय अवधि है, और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उत्पाद प्रोडक्ट। तो ये कौन सा है, एक चर है। उत्पाद जो है क्या है, पहला एक चर है ना, एक चर है ए वाला, ए इसके लिए अलग रेखा बनेगी। फिर दूसरा चर कौन सा है, बी है, इसके लिए दूसरी रेखा बनेगी बी वाले के लिए, ठीक है। तो जैसे इसको अपन पहले सिंपल रेखा बना सकते हैं, ऐसी ऐसी, फिर इसके लिए फिर डॉट डॉट रेखा भी हम बना सकते हैं, डॉट डॉट रेखा, और या डैश डैश वाली रेखा ही बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप 2 चरों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन है उसी का। तो बिंदु रेखीय प्रदर्शन में आप देखते हैं कि आधार रेखा x पर तो हमने वही समय लिखा हर बार की तरह, और आप संकेत में और थोड़ा सा एक बार और ध्यान से देखिएगा। संकेत a बराबर जो a प्रोडक्ट था उसकी रेखा क्या है, सिंपल है, ये है सिंपल। जो a प्रोडक्ट था ना 50 90, तो उसके लिए क्या है, सिंपल रेखा है। कौन सी रेखा है, सिंपल, जे वाली रेखा a के लिए है। और b के लिए कौन सी रेखा है, b के लिए जे रेखा है, डॉट डॉट वाली है कि नहीं। तो दोनों के लिए अलग रेखा है। अब देखिए हमने क्या,
एक्स अक्ष पर विभिन्न अवधियों की लिख दिया 1940, 50, 60, 2000, 2010, इस पर लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करना है, वाई अक्ष पर हम ये दोनों रेखाओं की ऊंचाई को बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो आप देखते हैं 1940 में 1940 में जो ए रेखा है, ए बिंदु है, कितना प्रोडक्ट है उसका 50। तो हमने 100 और 0 के बीच में ये 50 पर हमने क्या कर दिया, एक टिक लगा दिया या बिंदु लिख दिया। फिर उसके बाद हमने 1950 में देखा तो 90 पर एक टिक लगा दिया, मतलब 100 के थोड़े से पहले। फिर उसके बाद 150 पर लगा दिया, 310 पर लगा दिया, 500 पर लगा दिया, और 500 के बाद 600 पर लगा दिया, 650 पे लगा दिया, और फिर वापस 500 पे लगा दिया, 550 पर। तो ये एक रेखा कंप्लीट हो गई ठीक है, एक रेखा के बिंदु कंप्लीट हो गए। इसको फिर हमने साधारण रेखा के माध्यम से बिंदुओं को मिला दिए, जी ऐसे मिला दिए, है ना। तो पहली रेखा का क्या होगा, बिंदु रेखीय प्रदर्शन होगा इसका। अब दूसरी रेखा किस प्रकार की बनाएंगे हम, डॉट डॉट वाली बना रहे हैं। तो डॉट डॉट वाली रेखा बना रहे हैं तो क्या है, इसके लिए पहला 1940 में कितना प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बी का 90 है, तो 100 के थोड़े से पहले। जी आपको थोड़े से ऐसा लग रहा होगा इसके बराबर है, लेकिन थोड़ा सा माप के करेंगे तो एकदम सही लिखा जाए। 90, फिर 130, फिर 130 के बाद 350, 350 के बाद 400, 400 के बाद 550, है ना। 550 के बाद 300 कितने हैं 75, 375 के बाद 500, और 500 के बाद 700। ये हमने डॉट लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट वाली रेखा बना देंगे, डॉट डॉट वाली रेखा बन जाएगी, ये बन गई डॉट डॉट वाली रेखा, ठीक है। अब इस डॉट डॉट वाली रेखा से हमने इसको प्रस्तुत कर दिया। तो ये है दो चर वाले बिंदु रेखीय प्रदर्शन या कालिक चित्र। इसमें हमने क्या किया, दोनों रेखाओं को अलग अलग रेखाओं के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। तो ये है दो चर वाले, ठीक है। धन्यवाद।